राहुल देखिए गांधी की भी देखिए बात की। दिल्ली का मुख्यमंत्री, एक न्यूज़ चैनल को ये कहा, से उनसे सवाल किया गया हिंदुत्व के बारे में, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हिंदू हूं और मैं हिंदुत्व को मानता हूं। भाई तुम क्या भारत के संविधान को नहीं मानते, जिस पर तुमने शपथ लिया, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया? किस बुनियाद पर आप बात कर रहे हैं? आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? तो पूरी लड़ाई आज देश में यह है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर हम उनसे ज्यादा हैं, चाहे वो दिल्ली का वो मुख्यमंत्री हो, या फिर कांग्रेस के जो नेता जो पूरे भारत में पैदल पैदल फिर रहे हैं, या राजद के लोग हों या सपा के लोग हों। वो अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से करना चाहते हैं, वो नफरत का मुकाबला नफरत से करना चाहते हैं, वो जहालत का मुकाबला जहालत से करना चाहते हैं। भाई जहालत का मुकाबला इल्म की शमा रोशन करने से होता है, अंधेरे का मुकाबला रोशनी को फैलाने से होता है, नफरत का मुकाबला मोहब्बत से होता है, मोहब्बत को आम करने से होता है। तो ये लोग फर्क ही नहीं महसूस कर रहे, इसीलिए तो भाजपा जीतती है, इसीलिए भाजपा जीतती है। लेकिन ये बताइए, राहुल गांधी अभी उनका हालिया जो नया बयान आया, उन्होंने कहा है कि जय सिया राम भाजपा वाले नहीं नहीं बोलते, नहीं जय श्री राम नहीं, बोलते हैं। वो क्यों नहीं इस तरह का बयान देंगे? उन्हीं के पिताजी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बगैर मुस्लिम साइट को बताए, उन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया और वहां पर शिलान्यास कराना शुरू करा दिया। उस जमाने में जब कोई कंप्यूटर नहीं था, 5 या 10 मिनट की हियरिंग में 65-70 पेजेस का ऑर्डर दे दिया गया, और बूटा सिंह जाकर शाम में ठहर कर ताले खुला दिए। यही तो, वही तो कहेंगे ना। 48 में, जब 48 या 49 में जब मूर्तियां रखी गई थी, कांग्रेस की सरकार थी, जीबी पंत थे, नेहरू प्रधानमंत्री थे, और नेहरू के जो नवासा था राजीव गांधी, उन्होंने ताले खुलवा दिए। जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। वही तो बोलेंगे बात, और कौन बोलेगा? नहीं नहीं, वो तो देख रहे हैं ना कि वो शख्स है जिसने तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाया था, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये वो शख्स है, जब दिल्ली में राइट्स हो रहे थे तो बजाय राइट्स को रोकने के वो जाकर राजघाट पर आंख और जबान बंद करके बैठ गया। ये वो शख्स है जिसने दिल्ली में डिमोलिशन करवाया और कहा कि वो पूरे बांग्लादेशी रोहिंग्या है। ये वो शख्स है जो करेंसी नोट के ऊपर महात्मा गांधी की फोटो हटाकर किसी और की देवी देवताओं की फोटो चाहता है। ये वो शख्स है जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को ये कहता है कि हाँ मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। तो सब देख रहे हैं दोस्तों, लोग। गुजरात विधानसभा चुनाव 1 तारीख को शुरू हो चुका है। 1 तारीख को पहले चरण का चुनाव था और 5 तारीख को दूसरी चरण का चुनाव होनी है और 8 तारीख को वहां पर रिजल्ट आने वाला है। लेकिन उससे पहले नेताओं का बयान आप सुनते आ रखे हैं सोशल मीडिया के जरिए। इसमें एआईएमआईएम प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी ने बड़ी बात कही है। जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी ने खुली तौर पर यह बात कही कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने में मशहूर है, तो अरविंद केजरीवाल भी उससे कई कदम आगे है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले एक बयान दिए थे, जिस बयान के अंदर अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही थी कि नोटों पर गांधी जी की फोटो हटाकर वहां पर देवी देवताओं की फोटो आनी चाहिए, जिस पर लोगों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधे थे। लेकिन दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी ने यह बात कही कि जिस तरह से सेकुलरिज्म का दावा अरविंद केजरीवाल की पार्टी करती है, वो कोई भी इसमें सच्चाई नहीं है। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगाते हुए, कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने यह बात कही कि जिस तरह से हमारे बाबरी मस्जिद में जिस तरह से मूर्ति रखी गई, वह कांग्रेस की हुकूमत थी। बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, उस वक्त भी कांग्रेस की हुकूमत थी। कहीं न कहीं कांग्रेस भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी ने इस वीडियो के अंदर वाज़ेह तौर पर यह बात कही है कि अरविंद केजरीवाल अब खुले तौर पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह से छोटा रिचार्ज के नाम से मशहूर कहने वाले असदुद्दीन अवैसी ने यह बात कही कि वो छोटा रिचार्ज है, तो उससे पूछा गया कि किस तौर पर आप उसको छोटा रिचार्ज के तौर पर देखते हैं, तो असदुद्दीन अवैसी ने जवाब दिया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बड़े रिचार्ज हैं और छोटे रिचार्ज अरविंद केजरीवाल हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को लेकर और असदुद्दीन अवैसी के इस बयान को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय को ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय को लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त।